नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपी वर्ग 3 मेंस की कटअप। तो आप लोग को बता दें कि बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन है कि आंसर की कब आएगा। फाइनली इसका आंसर की अनाउंस कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कटअप कितना जाएगा, क्योंकि कटअप के लेकर अभी भी सभी बच्चों में कंफ्यूजन हुआ है कि उनका कितना कटअप जाएगा, क्योंकि उन लोग का कम मार्क्स आ रहा है और बाकी यूट्यूबर यहाँ पर बता दे रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तभी आप लोग को होगा। तो इसमें आप लोग को बताया जाएगा पूरी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से कि इसका कटअप कितना जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो सारी कन्फ्यूजन आप लोग को दूर होगी। और साथ ही बात करेंगे आप लोग को रिजल्ट डेट, क्योंकि रिजल्ट डेट भी आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी डेटा को आप लोग को मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताई जाएगी। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि टोटल पोस्ट इसमें था वो आपका था 13,089, ठीक है। और इसमें क्या सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 55 प्लस अगर लाते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए तो आप लोग सेफ हैं, ठीक है। तो 55 आपका होना ही चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं कि इस पर कटअप आप लोग को बताई जाएगी, तो आप लोग वेट जरूर कीजिएगा। तो टोटल फॉर्म अप्लाइड जो हुआ था वो लगभग आप लोग को 1.8 लाख प्लस आप लोग को फॉर्म अप्लाई हुआ था इसके लिए। और प्रेजेंट कैंडिडेट में लगभग आपको 95,000 प्लस आप लोग को इसमें कैंडिडेट प्रेजेंट यानी एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। तो फाइट की बात कर लेते कि एक सीट के लिए आप लोग को कितने कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। तो अगर लगभग आप लोग 7 कैंडिडेट से फाइट करते हैं यानी 7 लोग से आप लोग को फाइट है, आपको लोग का उन लोग से 7 लोग से आगे निकलते हैं तो आप लोग इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं। और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल की। तो एग्ज़ाम जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था, यानी बहुत बच्चे अभी हमें पास कमेंट किए हुए हैं तो उनका लेवल जो था एग्ज़ाम का वो बहुत ही हार्ड था। जिनका आपको 39 आ रहा है, 49 आ रहा है, और उनका कोई किसी किसी का 55 भी आ रहा है। तो वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 100 क्वेश्चन और 2 घंटा आप लोग को टाइम दिया गया था, ठीक है। तो उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हिंदी के लिए। तो हिंदी आप लोग को आसान लगा था। क्यों आसान लगा था? क्योंकि हिंदी बैकग्राउंड से जो भी होंगे वो उनको आसान ही लगा होगा, क्योंकि हिंदी उतना हार्ड इसमें पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो हिंदी बहुत लोग को आसान लगा था, तो ये इजी टाइप का हो गया। और बात कर लेते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश आप लोग को मॉडरेट क्यों लगा? क्योंकि इंग्लिश आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए इंग्लिश मॉडरेट है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी मॉडरेट टाइप का नहीं था, बट आप लोग को उस बैकग्राउंड से नहीं है। आप लोग को वहाँ पर जो ग्रामर पूछी जाती है, जो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है, उसमें आप लोग को अगर नहीं बना पाए तो उसमें मॉडरेट तो होगा ही। मगर इसमें हम ये बात से एग्री करेंगे कि यहाँ साइंस जो था आप लोग को इसमें जो 1 to 5 लेवल के लिए वो नहीं था। साइंस का लेवल वेरी हार्ड था, ये हम मानेंगे, क्योंकि हम पेपर देखे हुए हैं। तो वहाँ पर हमें समझ में आया कि हमें ये जो साइंस का पोर्शन है वो वेरी हार्ड था, ठीक है। और मैथ की बात करें तो ये भी इसमें भी आपको डिफ़िकल्टी लेवल था। बहुत स्टूडेंट भी यहाँ पर बात हुआ तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि जो आप लोग का क्वेश्चन था वो बहुत ही मतलब लेंदी टाइप का था। तो उनको बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस बहुत ही उन लोग को भी लगा था कि सोशल साइंस में बहुत ही हार्ड लेवल था, तो हार्ड क्वेश्चन इसमें सोशल साइंस में भी आप लोग को पूछा गया था। तो यहाँ पे भी सोशल साइंस में भी बच्चों को दिक्कत हुआ था। और बाकी बात कर लेते हैं आगे आप लोग का जो आप लोग को शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो किस डेट में आप लोग को हार्ड था और किस डेट में आप लोग को मॉडरेट टाइप का था, क्योंकि ईजी शिफ्ट तो कोई का हो ही नहीं सकता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिनका तैयारी है उनका ही ईजी शिफ्ट लगता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर की। तो 9 अक्टूबर में जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी, यानी आप लोग को जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था 9 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में वो मॉडरेट टू हार्ड ही था, और सेकेंड शिफ्ट के हाल वैसा ही था। यानी जैसा फर्स्ट शिफ्ट था हार्ड, वैसा ही सेकेंड शिफ्ट भी हार्ड ही उन लोग का हो गया था पेपर। साथ ही 10 अक्टूबर की बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट था वो बहुत लोग रिलेट भी करेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट था वो हार्ड था, क्योंकि बहुत लोग हम उस डेट को बात किए थे जिसमें से ये पेपर जो हुआ था 10 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में उनका बहुत ही हार्ड पेपर हुआ था। और सेकेंड शिफ्ट का वही हाल था, मॉडरेट टू हार्ड हुआ था। 11 अक्टूबर के जो हुआ था वो मॉडरेट टू हार्ड था, और सेकेंड शिफ्ट वाला यहाँ पे भी आप लोग को हार्ड पेपर पूछ दिया था। यानी बहुत ही डिफिकल्टी हो रहा था उन लोग का यहाँ मैथ पेपर सोल्व करने में,
ये बात थी। और साथ ही बात कर लेते हैं 12 अक्टूबर के, तो 12 अक्टूबर में फर्स्ट शिफ्ट जो था वो मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट अब था जो था आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड था। और 13 अक्टूबर की बात करें तब जो फर्स्ट शिफ्ट था वो मॉडरेट टू हार्ड था और सेकंड शिफ्ट आप लोग का मॉडरेट पूछा था। और साथ ही बात कर लेते हैं आगे आप लोग को सम डिटेल्स के बारे में। तो आप लोग को जैसा कि मालूम होगा कि जो पोस्ट थी वो अब कितना वैकेंसी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर यानी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो था वो कितना था, 10,000 आप लोग का 10,150 था। ठीक है। और साथ ही बात कर लेते हैं आप लोग को इसका प्राइमरी टीचर SC ST समवर्ग के लिए आप लोग का 1523 बैकलॉग। ठीक है। प्राइमरी टीचर ऑफ साइंस के लिए आप लोग का कितना था, प्राइमरी टीचर ऑफ साइंस के लिए आप लोग को 1416 है, जिसमें से 1087 आप लोग का बैकलॉग है। ठीक है। और टोटल पोस्ट जैसा कि मालूम भी होगा कि आप लोग को 13,089 था, यानी वैकेंसी में जो पोस्ट थी वो अच्छा खासा थी, क्योंकि बहुत लोग से अभी कंपटीशन इसमें कम था, तो कट ऑफ इसका बहुत ही कम जाएगा। ठीक है। तो साथ ही बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, जो आप लोग को बहुत देर से वेट भी कर रहे थे कि कितना जाएगा कटअप। तो जनरल के लिए आप लोग को, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी के लिए आप लोग को जो है वो 52 से 55 आप लोग को जाने वाला है। OBC के लिए आप लोग को 50 से 52, EWS के लिए 49 से 53, SC के लिए आप लोग को 46 से 50, ST के लिए आप लोग को 44 से 46, यानी इतने के अंतर्गत आप लोग का कटअप रहने वाला है। ये जो कटअप है ये इतना ध्यान रखिएगा कि ये कटअप आप लोग को रो मार्क्स है, यानी आप लोग को जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा उसमें से 4 से 6 नंबर आप लोग को मार्क्स बढ़ेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेपर हार्ड हुआ था और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी बहुत ही हार्ड था, उसमें आप लोग को, इसमें आप लोग को मार्क्स बढ़ेगा ही, यानी आप लोग को जो फाइनल कटअप होगा वो आप लोग का 60 के अराउंड आप लोग को जनरल के लिए होना चाहिए। ठीक है। और OBC के लिए 55 के अंतर्गत वो जो आप लोग का नॉर्मलाइज कटअप होगा वो 55 के अराउंड ही आप लोग को होने वाला है। और EWS के लिए बात कर ले तो 50 के आसपास आप लोग को इसका समझ आ जाएगा, आप लोग को इतना ही के अंतर्गत आप लोग को EWS में भी आप लोग का कटअप जाने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही बात कर लेते हैं AC के लिए, तो 45 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आप लोग को अगर होता है तो आप लोग बिल्कुल ही रह सकते हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में आप लोग का कटअप कम जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही बात कर लेते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी के बारे में। तो जनरल के लिए आप लोग 65 से 68, OBC के लिए आप लोग को पता है कि 63 से 65, EWS के लिए 60 से 62, SC के लिए 55 से 57 और ST के लिए आप लोग को 50 से 52 अगर लाते हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं इसमें कि आप लोग को जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन पे कितना का डिफरेंट होगा। 3 में -3 कर लीजिएगा, यानी जो भी इनका डेटा दिया हुआ है जनरल के लिए, ठीक है, तो इसमें आप लोग फीमेल के लिए -3 लेकर चलिएगा, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सेट हो जाएगा, यानी इतना ही का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही आगे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो क्या इम्पोर्टेंट डेट्स होगा तो उनके बारे में बात कर लेते थे। तो इंश्योर की डेट जो था वो आप लोग को पहले ही बताए थे कि 17 अक्टूबर को आप लोग को घोषित कर दिया गया है, यानी बहुत सारी सोर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनमें से 17 अक्टूबर को आप लोग का इंश्योर की आने वाला है। ठीक है। और 17 अक्टूबर का आप लोग का आंसर की जब आएगा उसके बाद आप लोग को क्या होगा, आप लोग को जैसे ही आएगा उसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्शन का फॉर्म आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्शन करने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग लगता है कि आप लोग को सही है और उसमें मार्क्स आप लोग को गलती किया हुआ है, जो आप लोग का आंसर किया जाएगा उसके बाद तो आप लोग को ऑब्जेक्शन कीजिएगा। उसके लिए आप लोग को डेट दिया जाता है 5-6 दिन, तो उसके लिए भी आपको डेट मिलेगा। और उसके बाद आप लोग को लगभग आप लोग का 20 दिन आप लोग को वेट करना पड़ेगा, यानी 17 अक्टूबर आप लोग का आंसर किया आता है तो 20 दिन 17 से जोड़ लीजिए, यानी अगला आप लोग को जैसा कि मालूम है अक्टूबर में आपको आएगा तो नवंबर, यानी आप लोग को इसका 8 से 10 का नवंबर तक इसका रिजल्ट आ सकता है, यानी 8 से 10 तक आप लोग का इसका रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड में कितना मार्क्स पड़ेगा उसके बाद बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड में आप लोग को मार्क्स जो है वो 4 से 6 नंबर से ज़्यादा आप लोग को मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है, इतने ही के अंतर्गत आप लोग को मार्क्स बढ़े रहेंगे। ठीक है। और ये जो पेपर था वो जैसा कि आप लोग को मालूम भी था मॉडरेट टू हार्ड हुआ था। तो कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए,
हम लोग आप लोग को उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। तो कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।